तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। क्या कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। आपको बता दें कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम, वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाएंगे वे सभी PYQs रहते हैं, यानी किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न ही रहते हैं, जिसको हम यहाँ पे फुल डिस्कशन कराते हैं, जिससे आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस तरह का हूबहू प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो खासकर ये वीडियो का जो पूरा मोटो है वो बिहार पुलिस को समर्पित है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जितने भी इसमें हम सवाल लिए वे सभी बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल हैं। तो ये जरूरी ही नहीं है कि ये बिहार पुलिस में ही पूछेगा, ये आपके अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं में भी पूछे जा सकता है। ठीक है, जीके जीएस जो है वो कहीं भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई लेवल नहीं है। बिहार पुलिस का अलग है, बिहार दरोगा का अलग है। ठीक है, तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सवालों से हम आपकी शुरुआत करते हैं। एक सेकंड, इसको हम छोटा थोड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, देखिए सबसे पहला सवाल आपको क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 है हल्दिया बंदरगाह, ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी मझगांव बंदरगाह, ऑप्शन डी मुरगांव बंदरगाह। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि वो जो बंदरगाह है जिसको डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। कौन हो जाएगा? हल्दिया बंदरगाह। अब हल्दिया बंदरगाह के बारे में हम पूरा डिटेल समझते हैं, ये क्या है। सबसे पहले आप समझिए, हल्दिया बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यानी यह पश्चिम बंगाल में है। साथ में जो हल्दिया बंदरगाह है ये हुगली नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन? हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में 3 पॉइंट याद रखिए। तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के तट पर है, इसे डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। बाकी अगर हम लोग कांडला बंदरगाह की बात करें तो कांडला के बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह की अगर हम बात करें तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि जो कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, मझगांव बंदरगाह कहाँ है? तो मझगांव बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब मुरगांव बंदरगाह की बात करें तो मुरगांव बंदरगाह ये आपको गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। बस ये पूरी इसकी डिस्कशन रही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन ए हैरोड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी महाल नोबिस मॉडल, ऑप्शन सी दादा भाई नरोजी मॉडल, ऑप्शन डी JL नेहरू मॉडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कि ये सवाल बीपीएससी के द्वारा 2016 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। कब? 1951 से लेकर 1956 तक चली थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे पीटी नेहरू। कौन थे? पीटी नेहरू। ये कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता। नेतृत्व मतलब कि इसको कौन उस वक्त संभाल रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि आपको भी पता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको बता दें कि जो भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? हैरोड डोमर मॉडल पर। एक सेकंड, इसको हम इस प्रकार कर देते हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो ये हैरोड डोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी इसके का कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें तो आप यहाँ से ये याद रखिए कि भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य केंद्र क्या था, यानी किस पे ज्यादा फोकस कर रहा था, तो ये कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा था, यानी कृषि विकास पर सबसे ज्यादा इसका मुख्य केंद्र था। किसका? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक कौन माने जाते हैं? यहां से जनक तब प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक जो है वो केएन राज को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? केएन राज को। ऐसे ऑल ओवर पंचवर्षीय योजना के जनक किसे माना जाता है? महानलोबिस को। ठीक है, हमारा भारत का जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था वो हमारा महानलोबिस मॉडल पर ही आधारित था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है ये धन निष्कासन का सिद्धांत देते हैं। जेल नेहरू जो है, इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, और जेल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और ये योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग की स्थापना कब होता है? तो 1950 में होता है। कब होता है? 1950 में। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया है? बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 3। तो आपको बता दें कि बिहार में अभी तक कुल राष्ट्रपति शासन ऑप्शन नंबर ए यानी 8 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, तो बिहार में अभी तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 8 बार। आपको यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान दीजिएगा कि बिहार में पहली बार, ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये 1968 में लगता है। कब लगता है? 1968 में। और बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो 2005 में लगता है। तब बिहार में जब पहली बार लगता है राष्ट्रपति शासन 1968 में, तो इस वक्त के सीएम भी कोई होंगे। तो इस वक्त के जो सीएम थे वो थे भोला पासवान शास्त्री। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री थे। तब जब पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा 1968 के अंदर, तो सीएम थे भोला पासवान शास्त्री, लेकिन गवर्नर कौन थे? तो आपको याद रखना है गवर्नर उस वक्त के थे नित्यानंद कानूनगो। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो हुआ करते थे। लेकिन जब बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है वो 2005 के अंदर लगता है, तो इस वक्त के सीएम होते हैं, बिहार की पहली महिला जो सीएम बनी वो थी राबड़ी देवी। वो कौन थी? राबड़ी देवी। तो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन के समय बिहार के सीएम रहती है राबड़ी देवी। और गवर्नर हमारे कौन होते हैं? तो गवर्नर हमारे होते हैं भूटा सिंह। कौन सिंह? भूटा सिंह हमारे गवर्नर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कुल कितने बार लगाया जा चुका है? 8 बार। पहली बार 1968 में और अंतिम बार 2005 में। पहली बार के सीएम थे भोला पासवान शास्त्री, अंतिम बार के थे राबड़ी देवी। पहले बार गवर्नर थे नित्यानंद कानूनगो जब लगा, और दूसरे बार जब अंतिम बार लगा तो उस वक्त के थे भूटा सिंह। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? इसका आंसर नहीं मिलेगा, ऑप्शन सॉरी नहीं मिलेगा। इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए हरिजन सेवक संघ का पहले का नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। क्या नाम था? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग नाम था। ठीक है, हरिजन सेवक का यह पूर्व नाम था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग कहें या हरिजन सेवक संघ कहें, इसके स्थापना कौन के थे? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी करते हैं। सॉरी, कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी करते हैं। लेकिन जब ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बना था तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना किया जाता है 30 सितंबर 1932 को। कब? 1932 को। 30
30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की जाती है। बाद में गांधी जी इसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ करते हैं और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 13 सितंबर 1933 को कर दिया जाता है। ये खासकर हरिजन सेवक संघ जो है ये टच यानी छुआछूत के लिए, अस्पृश्यता को अंत करने के लिए बनाया गया था, हरिजन सेवक। अच्छा, हरिजन पत्रिका किसका है? हरिजन नामक पत्रिका, हरिजन पत्रिका किसका है? तो हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी का ही है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी, जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को किया जाता है। फिर हरिजन सेवक संघ बनता है, तो इसकी स्थापना 13 सितंबर 1933 को किया जाता है। और हरिजन सेवक संघ नामक जो पत्रिका है, हरिजन पत्रिका, वो महात्मा गांधी के द्वारा ही जारी किया जाता है। गांधी जी के द्वारा 1932 में पूना पैक्ट भी होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, इसके अगर और महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें तो हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष ये उद्योगपति भारत के घनश्याम बिरला बनते हैं और पहले सचिव अमृतलाल विठल दास बनते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए महामाया नाम था, ऑप्शन बी सिया मोनी नाम था, ऑप्शन सी रुकमणी नाम था, ऑप्शन डी गीतांजलि नाम था। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? महामाया था। परंतु गौतम बुद्ध का मौसी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी नाम था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये कब होता है? तो 563 बीसी लुम्बिनी में होता है। कहाँ होता है? लुम्बिनी, नेपाल में होता है। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध का जब जन्म देख लें तो इनका मृत्यु कब होता है? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 बीसी में होता है। ठीक है, 483 बीसी कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। गौतम बुद्ध जो है ये शाक्य, किस कह सकते हैं, किस कुल से थे? तो ये शाक्य कुल से थे। किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे। इन्हें इसी कारण जो है गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है ये किस वर्ण से थे? तो गौतम बुद्ध क्षत्रिय वर्ण से थे। किस वर्ण से? क्षत्रिय वर्ण से थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का बेटी का क्या नाम था? इसका आंसर आप लोग सर्च कर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कि गौतम बुद्ध का बेटी का नाम कौन बताता है। उसका हम अगले वीडियो में नाम अनाउंस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगाकर। उसके बाद अगर हम और बात करें तो गौतम बुद्ध का भाई का क्या नाम था? चचेरे भाई थे, या फिर कह सकते हैं जो बहुत इनसे प्रेम करते थे। तो गौतम बुद्ध का भाई का नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त नाम हुआ करता था। गौतम बुद्ध का पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। गौतम बुद्ध का पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के राजा हुआ करते थे। क्या नाम था? शुद्धोधन। ये तमाम जानकारी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं और जाकर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, कह सकते हैं फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ इनसे रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आपका इसके पीडीएफ चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, तो आप टारगेट विद नित्यम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी आगे वीडियो बनाने की। तो इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।